इन स्विंग कैसे करनी है, आउट स्विंग कैसे करनी है, न्यू बॉल के साथ पोजीशन कैसी होनी चाहिए, सीम की पोजीशन क्या हो कि इन स्विंग हो, सीम की पोजीशन क्या हो कि आउट स्विंग हो, रिस्ट कैसे रखनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इन स्विंग और आउट स्विंग का तरीका बताऊंगा। काफ़ी लोगों ने कहा कि हमें बताएं तरीके। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यू गाय मुजतबा सलीम विद द चैनल क्रिकेट विद मुजी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपने अक्सर तो बैट्समैन को देखा है, एंडरसन, जिससे जिमी एंडरसन है, झूठे कराता है, बड़े बड़े झूठे होते हैं, ठीक है। और जिस तरह मोहम्मद आसिफ इन स्विंग करता था सीम के साथ, इन स्विंग, सीम की भी ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा कि सीम पोजीशन के लिए है, लेकिन फिलहाल ये वीडियो इन स्विंग और आउट स्विंग के ऊपर है, ठीक है। अब न्यू बॉल के साथ स्विंग कैसे करते हैं, मोस्टली होता ही है कि न्यू बॉल के साथ जो स्विंग होती है ना, वो आपकी विद द सीम होती है, जिस तरह आपकी सीम की पोजीशन होगी, ठीक है। अब सीम इन स्विंग के लिए पहले सुन लें, फिर आउट स्विंग का भी आपको मैं बताता हूँ। इन स्विंग के लिए जो आपकी सीम की पोजीशन है ना, वो इट शुड बी टुवर्ड्स फाइन लेग। अगर आप व्यूअर है, लेट्स मैं पीछे चलो आता हूँ, यहाँ से शो कराता हूँ, अगर आपको शो हो रही होगी, ये जो सीम है ना, ठीक है, ये बिल्कुल न्यू बॉल है, ओके। अब न्यू बॉल में सीम की पोजीशन जो होगी ना इन स्विंग के लिए, वो ये होगी। अगर राइट हैंड बैट्समैन है तो सीम की पोजीशन आपकी ये वाली होगी, टुवर्ड्स फाइन लेग, ओके हो गया, टुवर्ड्स फाइन लेग होगी, ठीक है। ये चीज़ आपने पहले रखनी है। और अगर यही आपने आउट स्विंग करनी है तो इसकी पोजीशन फर्स्ट स्लिप की तरफ होनी चाहिए आउट स्विंग के लिए, इन स्विंग के लिए ये, आउट स्विंग के लिए ये। अब आपने बॉल को कैसे होल्ड करना है, ये हर बंदे का एक पर्सनल तरीका होता है, यानी हर बंदे का अपना है। कुछ लोग करते क्या, मोस्टली कोचेज जब बताते हैं कि आपका वन फिंगर जो है ना, तकरीबन वन फिंगर का गैप होना चाहिए, वन फिंगर हो जाए, टू फिंगर हो जाए, डिपेंड करता है, क्योंकि हाथ छोटे होते हैं, क्योंकि बड़े होते हैं, ठीक हो गया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसको सीम को ठहरो यार, थी आगे जैसा, कुछ लोग कहते हैं कि सीम को ऐसे होल्ड करो, कुछ लोगों को इसमें ईजी होता है, कुछ लोग इसमें ईजी होते हैं। तो अगेन ये डिपेंड करता है, अगर आप इसमें ईजी हैं तो मोस्टली जो कंट्रोल आता है ना बॉलिंग का, वो ज़्यादातर इन दो उंगलियों में ऐसे रख के, बहुत क्लोज रखेंगे तो थोड़ा सा बॉल को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए कोशिश करें कि थोड़ी सी उंगलियों को वाइड रखें, ये वाली जो आपकी फिंगर्स होगी, ठीक हो गया। फिर ये थंब की पोजीशन शुड बी रेस्टिंग ऑन हेयर, इसके बिल्कुल सीम के ऊपर रेस्ट करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे रख लेते हैं, लेकिन आपकी ये वाली जो चीज़ है ना, ये टच होगी तो आपके लिए ज़रा ईजी हो जाता है, ठीक है। ये वाली, ये मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक हो गया। तो अब इन स्विंग का क्या तरीका है, जो आपको मैंने बताया कि इन स्विंग के लिए आपने पोजीशन अंदर रखनी है। अब इसमें सीम की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सीम की पोजीशन है, रिस्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, रिस्ट हमेशा आपको लॉक रखनी है, ठीक है। कोशिश करो जब आप भाग रहे हो आपकी पोजीशन जो है ना, भागते हुए यानी आप भाग रहे हो, आपकी पोजीशन शुड भी ये लॉक होनी चाहिए। आप ये रनिंग कर रहे हो तो आपकी ये पोजीशन लॉक होनी चाहिए। अब इन स्विंग के लिए जो रिस्ट की पोजीशन है, ये शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स बैट्समैन, ठीक है, टुवर्ड्स बैट्समैन, या फाइनल अगर कर सकते हो तो ठीक है। अब आपने, मैं तरीका बताता हूँ, अब आपने रखी होगी इन स्विंग के लिए पोजीशन, आपने इन स्विंग के लिए रखी है, लेकिन रिस्ट आपकी ऐसे है। अब देखें, मैं इसमें कई प्लेयर होते हैं ना, वो कहते हैं यार मेरा इन स्विंग नहीं हो रहा, आउट स्विंग जा रहा बॉल, या सीधा रह रहा बॉल, इन स्विंग नहीं जा रहा, तो उसका उनसे गलती होती है कि उन्होंने पोजीशन तो आउट इन स्विंग की रखी हुई है, सीम इनकी इन स्विंग की रखी है, लेकिन जो रिस्ट की पोजीशन है ना, वो क्या है। अब देखें यहाँ पे आप चेक करें कि मेरी जो रिस्ट की ये वाला थंब है ना, ये वाला हिस्सा, ये फर्स्ट स्लिप की तरफ है, लेकिन पोजीशन मेरी जो बॉल की है वो इन स्विंग है। अब मैं बॉल को रिलीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। अब मेरी ये चेक करें कि ये रिलीजिंग कहाँ पे है, ये फर्स्ट स्लिप की तरफ है, लेकिन बॉल की पोजीशन है फाइनल लेग की तरफ, तो ये एक तरफ नई डायरेक्शन, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बॉल इन स्विंग फिर नहीं हो पाता। तो इसलिए उसके लिए आपको कोशिश रखनी है कि आपकी जो रिस्ट पोजीशन है ये बिल्कुल सीधी रहे, बिल्कुल सीधी। और इसमें सीधी रखने का तरीका ये होगा कि आपका फिनिश जो है वो आपकी इस जगह पे होगा, आपकी ये फ्रंट लेग पे, ठीक हो गया। तो तब जाके आपका इन स्विंग होगा, ओके हो गया। और साथ पॉपिंग क्रीज का यूज़ करना, जिस तरह ये अगर अंपायर ये खड़ा हुआ है तो अंपायर के साथ से जब बॉलर बॉल करता है तो वो आउट स्विंग के लिए करता है, थोड़ा सा दूर से करेगा तो वो इन स्विंग के लिए होगा। तो ये चीज़ है इन स्विंग के लिए, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड। अब आउट स्विंग के लिए क्या रखनी है, आउट स्विंग के लिए भी सेम वही चीज़ है कि आपने जो ग्रिप है, ये ग्रिप की पोजीशन, ठीक है, ये बाहर रखनी है फर्स्ट स्लिप की तरफ, ओके हो गया, ये फर्स्ट स्लिप की तरफ होगी। और आपकी जो क्या कहते हैं रिस्ट है, वो अपने हिसाब से जिस तरह भी आप रिस्ट करते हैं। अब रिस्ट की पोजीशन, होल्डिंग की पोजीशन रहता है, रिस्ट की पोजीशन जो रिलीजिंग पॉइंट पे है, रिलीजिंग पॉइंट पे आपने कोशिश करनी है कि ये जो है ना, ये ऑटोमेटिकली लड़कों की आउट स्विंग, क्योंकि मोस्टली प्लेयर जो होता है उनके आउट स्विंग, जिनका पोजीशन इधर फ्री क्या कहते हैं रिलीज की इधर टच कर रही है वो इन स्विंग के लिए, लेकिन आउट स्विंग के लिए आपका बाजू फिनिश यहाँ पर होगा, ओके हो गया। लेकिन मेन चीज़ है रिस्ट की पोजीशन कहाँ पे होगी। अब रिस्ट की पोजीशन होगी फाइन लेग की तरफ, यानी फर्स्ट स्लिप की तरफ, बॉल की भी पोजीशन फर्स्ट स्लिप की तरफ, और इसकी रिस्ट की जो है ये भी पोजीशन फर्स्ट। अभी आप स्लो मोशन में आप बॉल किया और फिनिश आपका ये होगा, ये देखो, ये फर्स्ट स्लिप की तरफ, और बॉल की पोजीशन भी फर्स्ट स्लिप की तरफ। और इसके लिए एक और चीज़, दो चीज़ें मैं आपको बताना था कि आउट स्विंग के लिए कोशिश ये करते हैं कि बॉलर थोड़ा सा बाहर से लेके आते हैं, ये देखें। अब ये आपने ये पोजीशन नहीं रखनी है कि रिलीजिंग का आपकी ये पोजीशन हो। अब बॉल की सीम फर्स्ट स्लिप की तरफ है, आपकी पोजीशन जो है वो सीधी बैट्समैन को फेस कर रही है या बैट्समैन से बाहर निकली हुई है, तो फिर आउट स्विंग भी नहीं होगा, ओके हो गया। यानी कुछ प्लेयर करते हैं क्या, वो करते ही हैं कि बाहर से बॉल करते हैं, उनको बताया जाता है कि यार बाहर से बॉल फेंको तो स्विंग होगा, लेकिन वो अक्सर स्विंग नहीं होता। स्विंग ना होने की वजह ये है कि फेंकते तो बाहर से हैं, लेकिन उनकी जो सीम की ये होल्ड, ये क्या कहते हैं यार, इन्होंने अगर दस्यो कमेंट से, मैंने भूल ही गया, पाम जो है ना, पाम की पोजीशन वो क्या करते हैं, रिलीज ऐसे करते हैं, रिलीज ऐसे कर रहे हैं, लेकिन पाम की पोजीशन जो है ना वो बैट्समैन की तरफ होती है या फाइन लेग की तरफ होती है। अब इसमें अगर आप पाम की पोजीशन ये रख लें, थोड़ी सी बाहर रख लें, ठीक है, तो फिर आपकी आउट स्विंग अच्छी होगी, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बताना बहुत ज़रूरी है कि रिस्ट की पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आपने बॉल को इन स्विंग और आउट स्विंग करना है। सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आपने इन स्विंग के लिए बॉल भी ऐसे पकड़ लिया, सारी सीम भी रख ली, ठीक है, आउट स्विंग भी ऐसे पकड़ लिया कि बाहर बॉल निकले, लेकिन जो रिलीजिंग पॉइंट है ना, ये बहुत मैटर करता है, इसकी रिस्ट की पोजीशन।
रिस्ट की पोजीशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि फाइनल पॉइंट यही होता है कि बॉल अब रिलीज़ होने लगे, अब उसके हिसाब से बॉल स्विंग होगा। अब आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं उस रिस्ट को उसके लिए कि सीधे डालने के लिए अलग पार्टनर लें, ठीक है, पार्टनर लेकर उसके साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता हो कि आपकी इन स्विंग पे रिस्ट क्या आ रही है और आउट स्विंग पे रिस्ट क्या आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन स्विंग और आउट स्विंग की ये थी। अब पुराने बॉल से जब थोड़ा सा बॉल पुराना हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सेम वही चीज़ें रखनी है, लेकिन अब आपकी बॉलिंग की जो शाइनी साइड है और रफ साइड है उसको आपने मेंटेन करना है। पहली चीज़ ये कि शाइन जो आपने शाइनी साइड कर ली, अब शाइनी साइड के ऑपोजिट स्विंग होगा सेमी न्यू बॉल। ओके हो गया। जो सेमी न्यू बॉल है ना वो शाइनी साइड के ऑपोजिट साइड होता है। उसकी वजह होती है कि शाइनी साइड के जो वेट होता है ना वो हल्का वेट होता है, रफ हैवी वेट होती है। तो बॉल का जो हवा का जो फ्लो होता है ना वो हल्की साइड की तरफ उसको पुश करता है। जो शाइनी साइड है ना वो क्योंकि लाइट वेट होती है तो वो उसको पुश करता है। फॉर एग्जांपल मैंने इन स्विंग करना है, ठीक हो गया। अब आप लोग देख रहे हैं व्यूअर्स हैं। अब मैंने बॉल आप बैट्समैन है, मैं बॉलर हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, शाइनी साइड रखूँगा बाहर ऑफ साइड की तरफ, रफ साइड है मेरी राइट साइड की तरफ। ओके हो गया। अब यहाँ पे वो बॉल जो मेरी पोजीशन होगी, बाकी रिस्ट पोजीशन वही कि मेरा वही फाइनल हो रिलीज पॉइंट। अब क्या होता है कि लाइट वेट है, हवा का प्रेशर जो है ना इसकी तरफ पड़ेगा, लाइट वेट है तो वो पुश करेगी बॉल को टुवर्ड्स इन साइड। ओके हो गया। अब शाइनी साइड के ये शाइनी साइड इस तरफ है तो ऑपोजिट स्विंग हो रहा है, इन स्विंग हो रहा है। रिवर्स स्विंग में क्या होता है कि टुवर्ड्स वो शाइनी साइड ही स्विंग होता है, लेकिन वो लेट ओवर्स में। लेकिन आजकल रिवर्स स्विंग का कॉन्सेप्ट अब ऑलमोस्ट एंड हो चुका है क्योंकि बॉल इतना पुराना होता ही नहीं है, तो मोस्टली बॉल सेमी न्यू ही रहता है। तो सेमी न्यू बॉल के स्विंग करने के ये तरीके होते हैं। तो आउट स्विंग के लिए भी होगा कि शाइनी साइड इधर होगी और बाकी सेम की पोजीशन वही सारा कुछ उस तरह। तो रिलीजिंग पॉइंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड। अब इसके अलावा बाकी भी बॉलिंग टिप्स के मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप तो वीडियो पसंद आई होगी। तो ओवर एंड आउट फ्रॉम क्रिकेट विद मुझे।